शराबबंदी को लेकर के क्या कुछ विचार है? कुछ लोग खोलने की मांग कर रहे हैं तो कुछ विरोध कर रहे हैं। देखिए, खोलने की मांग तो कोई नहीं कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ कि जो भी खोलने की बात करते हैं वो इस देश की मर्यादा और इस समाज के खिलाफ है। शराब और मदिरा ये किसी भी दृष्टिकोण से, चाहे वो धर्मशास्त्र के मुताबिक हो या महापुरुषों के मुताबिक हो, ये समाज के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, व्यक्ति के लिए भी ठीक नहीं है। इसे जितना विरोध किया जाए, इसका जितना खिलाफत किया जाए वो कम है। रह गया शराबबंदी बिहार में है, पूरे देश में नहीं है। प्रधानमंत्री जी को पूरे देश में शराबबंदी की पहल करनी चाहिए और जिससे यह देश मजबूत और बापू का यह देश, बापू के सपनों का भारत बन सके और पूरे देश में शराब को बंद किया जाना चाहिए, मदिरा को बंद किया जाना चाहिए। विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष का काम है हमला करना। जब सत्ता में थे तो शराबबंदी के पक्ष में नारे लगा रहे थे, जब विपक्ष में है तो विधवा विलाप कर रहे हैं। तो ये तो उनका काम है और लोकतंत्र में विपक्ष का अपना रोल होता है, तो अपना रोल अदा कर रहे हैं। इसमें मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। पुलिस लापरवाही कर रही शराबबंदी के आड़ में। अब देखिए, पुलिस कार्रवाई तो करती है, कहीं कहीं लापरवाही भी है, उस पर कार्रवाई हो रही है। जहाँ तक मेरा मानना है, कौन कहाँ क्या पी लेता है, कहाँ कौन सा गैरकानूनी काम कर लेता है, हर व्यक्ति पर तो कोई पुलिस 24 आवर डिप्यूट नहीं है, हो भी नहीं सकता है। इसलिए तो व्यक्ति में सामाजिक वातावरण, समाज के जो अगली पंक्ति के लोग हैं, सबसे पहले तो उन्हें उनके चरित्र का समाज के प्रति, समाज में उनके चरित्र पर भरोसा होना चाहिए। मान लिया समाज के अगली पंक्ति के व्यक्ति हैं, पदाधिकारी हैं, राजनेता हैं, चाहे जिस भी पार्टी के हों, मुखिया से लेके एमएलए एमपी तक, पंचायत सचिव से लेके चीफ सेक्रेटरी तक, जजेस तक, पत्रकार तक, इस राज्य में अगर सबके सब शराब से वंचित हैं, अगर वो शराब नहीं पीते हैं, मदिरा का पालन नहीं करते हैं, यह आम लोगों तक चला जाए तो हम समझते हैं ऑटोमेटिकली यह 80% ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो दुर्भाग्य ये है कि जो समाज की अगली पंक्ति के लोग हैं वो बाहर में बोलते कुछ, भीतर में शराब पीते हैं। जब पीते हैं तो लोगों को पता चल जाता है कि ये तो बाहर से कुछ बोल रहा है, भीतर में शराब का सेवन करते हैं, तो बात तो छिपती नहीं है। तो व्यक्ति का व्यक्तित्व तो एक जैसा होना चाहिए। डबल व्यक्तित्व होने के कारण भी बहुत सारी चीज़ें ज़मीन पर पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाता है। लेकिन शराब तो बुरी चीज़ है, इसका जितना भी मुखालफत किया जाए, विरोध किया जाए वो कम है और शराबबंदी रहना चाहिए। यहाँ तक कि और मजबूती से इसे लागू किया जाना चाहिए, पूरे देश लेवल में किया जाना चाहिए। और पूरे देश लेवल पर अगर इस पर कानून बनता है और इसे प्रतिबंधित किया जाता है तो हम समझते हैं 75-80% शराबबंदी सफल हो पाएगा। पूर्व मंत्री रामसूरत राय ने नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा है। अब उनके बारे में मुझे क्या कहना है, जिनके घर में खुद शराब का ट्रक पकड़ाया था, उनके भाई इसमें अभियुक्त हैं। अभी बेल हुआ कि बाहर है ये भी मुझे मालूम नहीं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद व्यक्ति का चरित्र कैसा हो जाता है, लोक लाज तो ये लोग समाप्त कर चुके हैं। खुद शराब के कारोबार करने वाला व्यक्ति सरकार पर आरोप लगा रहा है। भ्रष्टाचार में संलिप्त व्यक्ति, जिसके कारण ट्रांसफ़र रोक दिए गए विभाग के मुख्यमंत्री के द्वारा, ऐसी व्यक्ति भी चिल्ला करके बोल रहा है, तो इस बात का कोई असर तो है नहीं। जहाँ से विधायक है उनका हाल देखिए, 10% लोग भी पक्ष में नहीं है। इसलिए ऐसे ऐसे लोगों के बारे में क्या बात कर रहे हैं। परिस्थिति साथ दे दी, मौका मिल गया। क्या समाज के प्रति कंट्रीब्यूशन है? दिन रात व्यापार करने वाले, ज़मीन के कारोबार से लेकर के शराब के धंधे तक के करने में जो लोग दिन रात लगे हैं, वो सरकार को शराब बंदी का पाठ पढ़ा रहे हैं। तो इसमें विशेष क्या कहा जा सकता है। जहरीली शराब से मौत हुई, इसमें क्या कुछ दुखद है। समाज को इन चीज़ों का बहिष्कार करना चाहिए। जो शराब बनाते हैं उसके बारे में पुलिस को बताना चाहिए, सामाजिक रूप से इनका बहिष्कार किया जाना चाहिए। जहरीली शराब जो पिए हैं उनके परिवार आज
किस स्थिति में है आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। ये तो ख़राब चीज़ है, इसके पीने से परिवार का नुकसान के साथ साथ समाज का नुकसान होता है, इसलिए दुखद है। जितने लोग की मौत हुई ये बड़ा ही दुखद है। ऐसे लोग जो शराब बनाते हैं उन पर कठोर से कठोर सरकार कार्रवाई करेगी, ऐसा मुझे भरोसा है। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।